हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चंस को। ठीक, 2017 यहाँ लिखा गया है, यानी कि सेशन 2017 है। एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल पीटी 2018 के क्वेश्चन है एमबी पब्लिकेशन के बुक से। सेट नंबर यहाँ देखिए 25। ठीक, अगर आप इसके प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो द एपीटीएस एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। तो इसमें आप जाकर इसके बाकी प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं जो पहले लेसन्स हो गए हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग कर चुके हैं एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसके अलावा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। 2019 में 44 सेट्स हैं, जिसमें से 4 सेट्स रिमेनिंग है। 40 सेट्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। 2016 कंप्लीट है, 2019 लगभग कंप्लीट है और 2018 भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 2017 और अभी जो रिसेंटली 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है सीएचएसएल और सीजीएल का, उसका भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेसन को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का तरीका बेहतर है, तो आप जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन क्या कहता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, और उसमें कोई एक पार्ट जो है एरर हो सकता है, वही आपको आंसर के रूप में चूज करना है। और अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो एक ऑप्शन आपको नो एरर का मिलेगा, आप उसके साथ जाएंगे अगर आपको कोई एरर ना मिले। चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है प्रीफर, मतलब कि मैं पसंद करता हूँ रीडिंग। ज्यादातर मैं पसंद करता हूँ रीडिंग, ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का। ठीक, यानी कि आप रीडिंग को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं और घूमने फिरने के लिए कम दे रहे हैं। ठीक, यही हो गया आपका प्रेफर करने का अर्थ। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग जो प्रेफर, ये जो वर्ड यूज हुआ है, इसके साथ हम यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन सी में देन का यूज हुआ है, जबकि प्रेफर के साथ जो है प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी को अपना आंसर चूज करेंगे। देन की जगह हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन 2 पे। रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है जूनियर। तो जूनियर, सीनियर, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके ग्रामेटिकल रूल्स हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स देखना है तो एसएससी CHSL 2020-21 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाकर देखें। उसमें आपको फिक्स प्रोपोजिशन बताए गए हैं, एसएससी के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स और ग्रामेटिकल रूल सभी कराए गए हैं। ये खास तौर पे आपका जो सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम जो है अप्रैल और मई मंथ में 2021 में, उसके लिए आपको वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो वहां पर उस ग्रामेटिकल रूल्स में हम लोग सीखे हैं कि जूनियर, सीनियर, ये जो वर्ड्स होते हैं, और या फिर आपको कम्युनिटी टैब में भी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या फिर वर्ड मीनिंग्स ये सब शेयर करते रहते हैं, तो आप रेगुलर चेक करते रहिएगा और इस प्रकार से आप अपडेट भी होंगे। ठीक, तो जूनियर, सीनियर ये जो वर्ड्स होते हैं, इसके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि देन का यूज है, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाले पार्ट में। हम देन की जगह क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। क्वेश्चन 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। गॉड इज फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस। अगर इन चारों का अर्थ अगर आपको याद नहीं है तो आप अपना राइट आंसर जो है चूज करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि कौन सा हम अपना राइट आंसर चूज करें। लेकिन अगर आपको इनका अर्थ याद है तो आप आराम से जो है अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स के लिए हम खास तौर पे एमबी पब्लिकेशन के बुक से ही बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको ऑलरेडी करा चुके हैं लेसन्स में। तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, पिन कर देंगे हम, आप जरूर देख लीजिएगा उन लेसन्स को, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चलिए हर एक वर्ड का अर्थ जानते हैं। इमानेंट मतलब होता है अस्थाई, व्याप्त। मोर्टल यानी कि नश्वर, यानी कि जिसका नाश हो सके। इमिनेंट यानी कि निकस्त, यानी कि आपके जो नजदीक है। ठीक, और डिफरेंस मतलब क्या हो गया, सम्मान। तो ये भी जो है डिफरेंस भी पूछा गया है एसएससी में, मोर्टल भी पूछा गया, इमिनेंट भी और इमानेंट भी पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गॉड इज इमानेंट, यानी कि अस्थाई है। जो भगवान है वो अस्थाई है। मोर्टल मतलब हो गया नाशवर, जिसका नाश हो सके, ऐसा नहीं है। इमिनेंट यानी कि निकस्त और डिफरेंस यानी कि सम्मान। क्वेश्चन 4, रिया फिल इन द ब्लैंक हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016। ऑप्शन है कंप्लीट यानी कि पूरा किया, पास यानी कि उत्तीर्ण हुआ,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, रिया ने 2016 में अपने मैट्रिकुलेशन यानी कि जो 10th का एग्जाम होता है उसमें पास किया था। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जब भी आप मार्क, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई एग्जाम में 100 मार्क्स है, तो आप इसमें से मान लीजिए कि 80 मार्क्स ला रहे हैं या 90 मार्क्स ला रहे हैं या 70 मार्क्स, जो भी आप ला रहे हैं, तो इस जो मार्क आप लाते हैं, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ऑब्टेन का। जब भी आप मार्क्स का बात हो तो आप ऑब्टेन का, यानी कि आई ऑब्टेन 80% मार्क्स। ठीक, तो ये जो ऑब्टेन हो गया, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका सही से इस्तेमाल करिएगा। क्वेश्चन नंबर फिर सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है गैदर, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर बताना है, यानी कि सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट बताने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। डोमिनेट यानी कि प्रभुत्व रखना, वर्चस्व रखना। डिस्टिंक्ट यानी कि स्पष्ट रखना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। हेल्पर्स यानी कि सहायक। अनस्टेडी मतलब क्या हो गया, अस्थिर, यानी कि जो स्थिर ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, असेंड मतलब होता है चढ़ना, क्या होता है, ऊपर चढ़ना। ऑप्शन देखते हैं। ले यानी कि रखना, क्लाइम यानी कि चढ़ना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वीकेंड यानी कि कमजोर करना। वाइट मतलब क्या होता है, शून्य, जैसे हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में कि कोर्ट ने इस डिसीजन को क्या कर दिया, वाइट कर दिया, यानी कि उसे एकदम नगण्य कर दिया, उस चीज को शून्य कर दिया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, अमान्य कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। वैगिस का, बैगेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शरारती, क्या होता है, शरारती, मजाकिया। ऑप्शंस देखते हैं। जोकलर यानी कि मजाकिया, तो ये तो सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट, हमें चूज करना है एंटोनिम यानी कि विपरीत, अपोजिट। विम्सिकल यानी कि सन की, इसका अगर आपको याद होगा, हम आपको एक वर्ड बताया था इसेंट्रिक, ECCENTRIC, जो प्रीवियस लेसन कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, उनको ये वर्ड याद होगा। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है, सन की, तो हम यहाँ पर आपको बताते जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ताकि आपका भी रिविजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 सी है यहाँ पे आपका ऑप्शन। फ्लिपेंट मतलब होता है बतक्कड़, यानी कि जो बहुत ही बात करता है। और सोलमन मतलब होता है, सोलेमन मतलब होता है कि आप जो है बहुत ही संस्कारपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, या फिर प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर, एक शरारती है और एक संस्कारपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्रेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपवित्र। अब ऑप्शंस देखते हैं। सैंक्टिफाई यानी कि पवित्र, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है, एक है अपवित्र और एक है पवित्र। प्रोफेन यानी कि अपवित्र, तो ये तो हो गया सिनोनिम, तो ये भी याद रखिएगा। बेफॉल मतलब क्या होता है, गंदा कर देना, ये भी, और डिफाइल मतलब भी गंदा करना। ठीक, अशुद्ध। आते हैं क्वेश्चन 9 to 10 पे, यहाँ पे आपको आइटम फ्रेज का अर्थ बताना है। विल ओ द विश्व, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और कैच, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति और वस्तु जिस तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। तो यहाँ पर जो जाएंगे हम ऑप्शन ए के साथ, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, यानी कुछ पाना जो है असंभव है, बहुत ही कठिन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेस एनी पेरिल, फेस एनी पेरिल, PERIL, पेरिल मतलब होता है खतरा। ठीक, और इसका जो है पेरिलस, ये भी वर्ड आपको मिल जाएगा। पेरिलस मतलब हो गया खतरनाक और पेरिल मतलब हो गया खतरा, तो ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा भी गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं, यानी कि खतरा होना, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कुछ पाने के लिए आपको जो है बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे वही बात हो रहा था, टू फेस पेरिल। ठीक, यानी खतरा को सामना करना। बाकी ऑप्शन अगर हम देख लें तो स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। रिस्ट्रेंस यानी कोई बाधा के काम करना। समथिंग विच हर्ट्स, यानी जो आपको दर्द दुख देता है। इसका भी हम ऑप्शंस अगर देख लें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो टू स्पेंड रेकलेसली, रेकलेसली मतलब होता है लापरवाही से। ठीक, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, यानी कि आपने ऑफर को छोड़ दिया या फिर स्वीकार कर लिया। और टू कीप एन अनवांटेड एंड डिजायरेबल पर्सन, यानी कि आप जिसे नहीं चाहते हैं उस पर्सन को भी आपको जो है दूर करना पड़ा। ठीक, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए था। चलिए आते हैं क्वेश्चन 11 to 12 पे। यहाँ पे आपको जो आपका ब्रैकेट वाला ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। वी डू नॉट अग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सीखा है प्रीपोजिशन वाले लेसन में, अग्री अगर कोई व्यक्ति के साथ है तो ऑन, अगर कोई चीज के साथ, किसी वस्तु के साथ है तो अग्री के साथ ऑन का यूज करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज चीज है इसलिए हम ऑन का यूज करेंगे, अगर कोई व्यक्ति होता तो हम विथ का यूज करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो चूंकि हम जाएंगे यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट के साथ। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देयर आर टू पेन्स हियर एंड आइदर राइट वेल, यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं ये जो वर्ड होता है आइदर, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर चलता है, इसके लिए जो है हम भर भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो भर भी सिंगुलर, तो राइट की जगह हम क्या यूज करेंगे, राइट्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए हम राइट्स का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर
ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले फॉर्म में लेकर चलेंगे। यहाँ पर है रोड यानी कि V2 पास्ट हो गया, एलिमिनेट। फिर आपका ऑप्शन सी है आइदर राइट्स, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड यानी कि हवा का बहुत ही बड़ा झोंका, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। इम्प्लोजन यानी कि विविधता, डाइवर्सिटी। ट्रिकल यानी कि टपकना, बूंद बूंद करके, जो आपने गाना भी सुना होगा बूंद बूंद करके, तो ये वाला है आपका। उसके बाद है आपका गस्ट, इसका मतलब होता है प्रचंड वायु, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। और मेंटल मतलब होता है ढकना किसी चीज को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फोबिया ऑफ डॉग्स, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सैनोफोबिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 to 16, यहाँ पे आपको जो है इनकरेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। बुलेटिन, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बुलेटिन का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है BULLETIN। बुलेटिन मतलब हो गया पत्रक, या फिर बुलेटिन भी बोलते हैं इसे। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बैरेज यानी कि बांध। बुआयंट मतलब होता है प्रसन्नचित, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। बिगनर यानी कि जो शुरुआत हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। गाइडेंस यानी कि दिशा निर्देश। एम्बेसडर यानी कि राजदूत। हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल, ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। हैंडकरचीफ का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है HANDKER, ये हो गया आपका हैंडकर। और चीफ का जो करेक्ट स्पेल्ड होगा CHIEF। ठीक, यहाँ पर चूंकि EIF है तो यहाँ पे IEF होगा। हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल। और ऑप्शन डी आपका लेबरर यानी कि मजदूर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? सबसे पहले पढ़ेंगे चारों सेंटेंसेस, उसमें से एक सब्जेक्ट या फिर थीम निकालेंगे, आखिर बात किसके बारे में हो रहा है। उसके बाद जो है आप अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बात हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही फनी दिखता है, ठीक, जिसके बाल उड़े हुए हैं, बहुत ही फेस भी उसका फनी टाइप का लगता है, और वो लंबे बाल जो है बियर्ड रखता है, यानी कि दाढ़ी मूछ रखता है। ठीक, तो हम यहाँ पर चूंकि ये पढ़ेंगे अगर आप सेंटेंस अच्छे से, तो आप शुरू करेंगे पी से। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ये पूरे उसके जितने भी ये जो उसके बाल हो गए, दाढ़ी हो गए, नाखून हो गए, जो जो इस प्रकार का बात हो रहे हैं उसके बारे में ही अब यहाँ पर बात होगा आगे। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे आर के साथ, जो इसके जो अनयूजुअल फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग, जो इस पर लोग उसके या फिर उसके दोस्त जो है मजाक भी उड़ाते हैं। तो PR के साथ हम जाएंगे। तो आप अगर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएससी अकेडमी, जिसका जो है लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। जॉन वाज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज्ड। यहाँ पर देखिए वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में चेंज्ड है। तो चूंकि यहाँ पर जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू जब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को। ऑप्शंस देखिए अब यहाँ पर देखिए जॉन वाज अरेस्टेड, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर अरेस्टेड जॉन चार्ज बट, ये देखिए यहाँ पर द पुलिस अरेस्टेड, यहाँ पर भी द पुलिस अरेस्टेड, और ये ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट। या तो ऑप्शन ए या फिर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पे, बाकी अगर हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर ही वाज रिलीज, ज्यों का त्यों छोड़ा गया है। चूंकि हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम, यानी कि पुलिस ने उसे रिलीज कर दिया लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि सबूत के कम होने के कारण। लैक मतलब कि कमी होना। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट होता है, अगर ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो हम इसे ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अगर ये अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सेंटेंस, तो हम उसे ज्यों का त्यों छोड़ते हैं। अगर नहीं है तो फिर इस वाले पार्ट के अनुसार हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये पास्ट में है तो इसे भी पास्ट में चेंज करेंगे, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसे भी प्रेजेंट में ही लेकर चलेंगे। तो ही सेड है, यानी कि ये पास्ट में है, तो इस वाले पार्ट को भी हम पास्ट में ही लेकर चलेंगे। तो ही सेड दैट। अब उसके बाद जो है आई साया स्निक हेयर, तो हेयर का चेंज हो जाएगा आपका देयर में। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हेयर वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पे। अब देयर वाला कौन सा ऑप्शन बच गया, ए और सी। ठीक, तो यहाँ पर जो है आई सेड दैट ही हैड सीन अ स्नेक, देयर ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका दिक्कत है अगर नारेशन में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है द एमपीएससी अकेडमी, आप उसके पिन में देखेंगे हम आज फिर जो है उस एक PDF है नारेशन के नाम से। ठीक,
उस पीडीएफ को हम पिन कर दिए हैं, आप चाहे तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार के नरेशन के क्वेश्चंस आपको उस पीडीएफ में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसे फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। मोरालिटी, मोरालिटी मतलब क्या होता है? नैतिकता। और इथिक्स मतलब क्या होता है? आचार विचार या फिर जो आपका नीति शास्त्र हो गया, ठीक। मोरालिटी इज, उसके बाद जो आपके ऑप्शंस हैं, आइडेंटिफाइड विथ इथिक्स एंड सिम्बलाइजेस द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शंस राइट और रॉन्ग। देखिए, मोरालिटी यानी कि जो नैतिकता है वो आइडेंटिफाइड यानी कि पहचाना जाता है विथ इथिक्स, जो आपके नीति शास्त्र होते हैं उससे, यानी कि आपका जो है आचार कैसा है उसके बेस पर जो है मोरालिटी आपका पता चलता है, यानी कि आपका नैतिकता। और यह जो है एक सिंबल देता है। सिंबल मतलब क्या हो गया कि प्रतीक है। सिंबलाइजेस द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शंस राइट और रॉन्ग, यानी कि क्या गलत और क्या सही है ये इस चीज को सिंबल देता है, यानी कि प्रतीक देता है। पॉलिटिक्स इज द, उसके बाद जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि नोशन के साथ। पॉलिटिक्स इज द नोशन, नोशन मतलब क्या होता है? धारणा। पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपेंडेंसी, एक्सपेंडेंसी मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडेंसी मतलब हो गया मुनाफा। क्या हो गया? एक्सपेंडेंसी मतलब मुनाफा। तो पॉलिटिक्स जो है वो देखा जाता है मुनाफा के रूप में। एंड नीड नॉट ऑलवेज बी राइट, यानी कि यह जरूरी भी नहीं है कि वो हमेशा सही ही हो। इफ समथिंग इज रॉन्ग, अगर कुछ चीज गलती है, एंड मेयरली एक्सपेडिएंट, और वह जो सिर्फ और सिर्फ जो है एक उपाय है कि हम उससे ज्यादा लाभ कमाएं, इट कांट बी इमोरल, तो इससे ज्यादा जो है बड़ा अनैतिकता कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये है आपके लिए पूरे पैसेज का अर्थ। चूंकि यहाँ पर जो है इसके आगे वाला पीडीएफ जो है हम यहाँ पर कंप्लीट इसका पिक नहीं ले पाए थे, इसलिए जो हम यहाँ पर बुक से आपको पूरा बता दिए हैं। हम इसका पीडीएफ जो है आपको सही से टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक। तो ये है आपका सेट नंबर 25 एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन। अगर आपको लेसन इंपॉर्टेंट लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिएगा, ठीक। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेसन का और भी प्रीवियस लेसन्स का तो टेलीग्राम चैनल पे जो है लेसन अपलोड करने के बाद वहाँ पे हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर आगे के लेसन्स में। थैंक यू।